पति और पत्नी अगर 6 महीने के लिए भी एक दूसरे से अलग रह लेते हैं तो अपने आप तलाक माना जाएगा। दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी बहुत सारी रील्स आ रही है जिसमें काफी सारे लोग इस बात को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या फिर किसी ना किसी हाई कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले के हिसाब से अगर पति और पत्नी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और 6 महीने हो जाते हैं उन्हें अलग अलग रहते हुए, तो अपने आप तलाक माना जाएगा। लेकिन उसमें पूरी डिटेल नहीं बताई जा रही है कि वो कौन सी अदालत का जजमेंट है, जजमेंट का नाम क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेलिंग बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलर देख रहा हूं, कभी इंस्टाग्राम पर तो कभी फेसबुक पर बार बार ऐसी वीडियोस आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या फिर किसी ना किसी हाई कोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने ये कहा है कि पति पत्नी 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए एक दूसरे से अलग अगर रह लेते हैं तो तलाक अपने आप माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, पूरी डिटेलिंग वो लोग बता ही नहीं रहे। मैंने उन लोगों के कमेंट बॉक्स वगैरह भी चेक करे तो देखा काफी सारे लोग उनसे जजमेंट के बारे में भी पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस होगा कैसे, लेकिन कोई भी डिटेल उन्हें नहीं बताई जा रही। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन सबसे पहले क्लियर करता हूं। एक चीज को साफ साफ समझ लो, ये इंस्टाग्राम रील पर और फेसबुक रील पर जितनी भी ऐसी वीडियोस आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अपने आप तलाक माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ टाइम लिमिट को बता रहे हैं कि अब इतने टाइम लिमिट में केस डाला जा सकता है या उतनी टाइम लिमिट में केस डाला जा सकता है, ना कि वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अपने आप तलाक माना जाएगा। हर एक केस की सिचुएशन अलग होती है, हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो उन्हीं सिचुएशन और फैक्ट्स के हिसाब से अलग अलग टाइप के जजमेंट्स तो आ रहे हैं। लेकिन वो जजमेंट्स ये कह रहे हैं कि उन सिचुएशंस और उन फैक्ट्स के हिसाब से तलाक का केस डालने का ग्राउंड बनेगा, ना कि अपने आप तलाक माना जाएगा। दोस्तों, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो ये चीज कहता हो कि अगर पति पत्नी अलग अलग रहते हैं तो अपने आप तलाक माना जाएगा। हाँ, ये डिजर्शन का ग्राउंड जरूर बनता है एक टाइम पीरियड के बाद, जब वो एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। उस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद आपके पास ये राइट्स आ जाते हैं कि आप कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करवा सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर से तलाक लेने के लिए। अपने आप तलाक नहीं माना जाएगा। अब ये जो चीज है दोस्तों, म्यूचुअल डाइवोर्स में अलग है और कंटेस्टेड डाइवोर्स जिसे हम एक तरफा तलाक भी कह देते हैं उसमें अलग है। दोनों में अलग अलग टाइप की चीजें हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स में भी कोर्ट ने कुछ टाइम लिमिट्स फिक्स करी है, जैसे 1 हफ्ते की, 10 दिन की, लेकिन वो भी सिचुएशंस के हिसाब से है कि इतने टाइम पीरियड में आप फुल एंड फाइनल म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हो। और कंटेस्टेड डाइवोर्स में डिजर्शन के ग्राउंड को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग तरीके की टाइम लिमिट्स फिक्स की है, जिन टाइम लिमिट्स के बाद आप कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी एक ऐसे कॉमन जजमेंट की जो सभी के केस में काम आ सके, तो ऐसे कॉमन जजमेंट्स बहुत ही ना के बराबर है। ऐसे कॉमन जजमेंट्स ज्यादातर अवेलेबल नहीं है और है भी तो उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपके केस में कोई एक टाइम पीरियड या टाइम लिमिट हुई है तो आप उसके हिसाब से किसी ना किसी जजमेंट का इस्तेमाल करके कोर्ट में डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक का केस दर्ज करवा सकते हो। अब दोस्तों, ये चीज कैसे पता लगेगी कि आपके केस में क्या फैक्ट्स है,
क्या ग्राउंड्स है, कैसे आप उन ग्राउंड्स के हिसाब से किस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो और तलाक का केस फाइल कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें डिटेलिंग में जानना चाहते हो, क्योंकि सभी का केस अलग अलग होता है, अलग अलग चीजें होती है सबके केस में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपने केस के बारे में सारी डिटेलिंग बताकर उस डिटेलिंग के हिसाब से मुझसे जजमेंट ले सकते हो और उसका इस्तेमाल आप अपने केस में करके डिजर्शन के ग्राउंड पर अपने लाइफ पार्टनर से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस दर्ज करवा सकते हो। और जहां तक बात रही इन वीडियोस की जो ये इंस्टाग्राम रील पर और फेसबुक रील पर आ रही है, जिसमें ना जजमेंट का नाम बताया जा रहा है, ना ये बताया जा रहा है कि कौन सी अदालत का जजमेंट है, ना प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ स्क्रीन पर लिख के लगा देते हैं कि इतने टाइम तक अगर आप लोग अलग रहे तो अपने आप तलाक माना जाएगा। इन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो, नहीं तो अगर आप इनके ऊपर विश्वास करके अपने कोर्ट में किसी प्रोसीडिंग को फॉलो करने की कोशिश करते हो तो आपका आपके केस में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो दोस्तों आप लोग पहले ही परेशान हो, किसी ना किसी मैटर में फंसे हुए हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो जिससे आपकी परेशानी और आपकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाए। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखो। बाकी दोस्तों अगर आप भी अपने लाइफ पार्टनर से डाइवोर्स लेना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डाइवोर्स। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।